हाय एवरीवन। आज हम अपनी माया फंडामेंटल्स की यूनिट 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है पाइवट पॉइंट। ठीक है, पाइवट्स को आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, पाइवट बेसिकली पाइवट पॉइंट को एंकर पॉइंट भी कहा जाता है। तो पाइवट पॉइंट और एंकर पॉइंट एक ही चीज़ होती है। माया में इसका नाम जो है पाइवट के लिया जाता है, पाइवट पॉइंट कहा जाता है माया में। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर्स में इसको एंकर पॉइंट भी कहा जाता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने पाइवट पॉइंट को माया में सेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है माया में। ठीक, और जैसे ही मैं W दबाता हूँ मेरे पास मेरा मूव टूल एक्टिव हो जाता है, E दबाता हूँ तो रोटेट टूल एक्टिव हो जाता है, और R दबाता हूँ तो स्केल टूल एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से कि ये सारे के सारे जितने भी टूल्स हैं, मूव, रोटेट या स्केल, ये सारे सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में दिख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के। तो एक्चुअली इससे क्या हमें पता चलता है कि हमारा पाइवट सेंटर में है। अभी हमारे ऑब्जेक्ट का पाइवट जो है सेंटर में है। हम इसमें मूव करेंगे या कुछ भी चीज़ करेंगे, रोटेशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो हम रोटेशन करेंगे तो वो भी सेंटर को एज अ एंकर पॉइंट लेके काम करता है। ठीक है, तो सेंटर को एज अ एंकर पॉइंट लेके काम करने के लिए पाइवट आपका वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी मेरा पाइवट सेंटर में है तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर से घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप स्केल करते हैं तो आप स्केल देखिए किस तरीके से होता है, ये भी सेंटर से ओरिजिनेट हो रहा है। चाहे आप स्केल अप कर रहे हो चाहे स्केल डाउन हो रहे हैं, ये सारा सेंटर की तरफ से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, वैसे ही आपके रोटेशन के साथ भी है। जैसे मैंने बताया, आप रोटेशन करते हैं तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है, और मूव तो आपको वैसे पता नहीं चलेगा मूव टूल यूज़ करने पे कि ये सेंटर से हो रहा है कहाँ पे, लेकिन उसका भी ओरिजिनेशन जो है वो आपका सेंटर से ही होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा पाइवट पॉइंट यहाँ पे रखा है। ठीक, अगर मैं इस पाइवट पॉइंट को चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से रोटेट हो कुछ इस पॉइंट से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं D दबा रहा हूँ, D। ठीक है, D फॉर डोरबेल, D दबा के मैं आपका पाइवट पॉइंट एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ही आप D दबा के रखते हैं आपका देखिए यहाँ पे जो है मैनिपुलेटर का जो है लुक चेंज हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका पाइवट एक्टिव हो गया है। मतलब अगर आप मूव करेंगे इसको तो आपका पाइवट मूव हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पाइवट मूव कर सकते हैं D से। ठीक है, और V से हमारी होती है स्नैपिंग। V से मैं पॉइंट स्नैपिंग कर रहा हूँ, मैं इसको इस पॉइंट पे स्नैप कर रहा हूँ लाके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना पाइवट सेट कर लिया। आप देखिए मेरा ऑब्जेक्ट जहाँ था वहीं है, लेकिन बस मैंने उसका पाइवट जो है नीचे की तरफ राइट साइड में सेट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं जो भी चीज़ें करूँगा वो इस पाइवट पॉइंट या एंकर पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी। किस तरीके से, पहले उसको देख लेते हैं। जैसे मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ को एंकर पॉइंट लेके वो काम कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं स्केल करता हूँ तभी भी ये इसी तरीके से काम करेगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पाइवट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अगर आपको जहाँ से मूवमेंट ओरिजिनेट होना चाहिए, चाहे वो रोटेशन हो चाहे वो स्केल हो, जो भी आपका मूवमेंट है, अगर आप चाहते हो वो ओरिजिनेट उस जगह से हो तो आपको उसका पाइवट पॉइंट भी उसी जगह पे रखना पड़ेगा, दूसरी जगह पे जहाँ से आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक हमारा पाइवट पॉइंट का, किस तरीके से हम पाइवट पॉइंट को मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, और उसको चेंज कर सकते हैं पाइवट पॉइंट को अपने हिसाब से जैसा हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पाइवट पॉइंट का ऑप्शन था। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है ग्रुपिंग एंड पेरेंटिंग। एक्चुअली माया में आप ग्रुप्स भी बना सकते हो और माया में आप पेरेंटिंग भी कर सकते हो। ग्रुप्स किस तरीके से बनाते हैं माया में, पहले वो देख लेते हैं। आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट मेरा ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करा। याद रखिएगा दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल और G। ठीक है, कंट्रोल के साथ में G प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ G प्रेस करने पे मेरा एक ग्रुप बन के आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम ग्रुप 1 आ गया। जैसे देखना, मैं कंट्रोल Z करके कर रहा हूँ अंडू, और दोबारा से इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और कंट्रोल D जैसे मैंने करा, मेरा यहाँ पे एक ग्रुप बन के आ गया है। ठीक है, अगर आप आपको यहाँ से नहीं मिल रहा अपना ग्रुप तो आप यहाँ जाइए। ठीक है, और विंडोज़ में जाइए। विंडोज़ में जनरल एडिटर के अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन होगा
सॉरी विंडोज़ के अंदर, जनरल एडिटर के अंदर नहीं, विंडोज़ के अंदर ही जाते हैं आपको एक आउटलाइनर ऑप्शन मिलेगा। तो आउटलाइनर आपको बता देगा एक्चुअली कि आपका ग्रुप बनाया है कि नहीं बना। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट करा, जैसे मैंने कंट्रोल जी करा, देखो यहाँ पे एक ग्रुप बन गया है मेरा। ठीक है, ग्रुप 1। ठीक है, और इस ग्रुप को मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, इस पर डबल क्लिक करके, यहाँ से भी डबल क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ और यहाँ से भी डबल क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम ग्रुप को रीनेम कर सकते हैं। और ये ग्रुप क्या है एक्चुअली, ये ग्रुप इस दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है। ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इस ग्रुप के अंदर पड़े हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं ग्रुप को भी मूव कर सकता हूँ। ग्रुप को मूव करना मतलब दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव होंगे और मैं इंडिविजुअली भी इन ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता हूँ अभी भी। ठीक है, ग्रुप बनाने से ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअली मूव करेंगे या नहीं करेंगे, इंडिविजुअली भी वो मूव कर सकते हैं और ग्रुप्स में भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये था हमारा ग्रुप। अब इसके बाद देखते हैं हम पेरेंटिंग एक्चुअली क्या होती है। ठीक है, हम इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं और मैं इसका ग्रुप हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। ग्रुपिंग और पेरेंटिंग में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस ग्रुप को डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ पे 2 नए ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, एक ये सिलेंडर बना लिया और एक ये कोन बना लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कोन है वो इस सिलेंडर को कंट्रोल करे। ठीक है, अगर मैं कोन को बड़ा करूँ या छोटा करूँ तो ये सिलेंडर छोटा बड़ा हो, अगर मैं कोन को स्केल करूँ, वो करूँ, रोटेट करूँ तो ये सिलेंडर भी रोटेट हो। ठीक है, मतलब जो चीज़ मैं कोन में करूँ वो चीज़ सिलेंडर में मेरी रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कोन को पेरेंट बनाऊँगा जो कंट्रोल कर रहा है और चाइल्ड बनाऊँगा इसको, सिलेंडर को, जो कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, पेरेंट जो कंट्रोल कर रहा है और चाइल्ड जो कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें माया में तरीका क्या है, जो पेरेंटिंग करने का तरीका है उसमें आप सबसे पहले पकड़ते हो चाइल्ड को। ठीक है, चाइल्ड को पकड़ते हो। ठीक है, पहले शिफ्ट दबा के आप पेरेंट को पकड़ते हो जिसको आपको पेरेंट बनाना है और इन दोनों को पकड़ के आप करते हो पी। ठीक है, जैसे आपने पी प्रेस करा, पी फॉर पेरेंट। ठीक, तो अब क्या हुआ है, ये एक्चुअल में तो कहीं जा सकता है अपने आप। ठीक है, लेकिन अगर कोन में मूव करूंगा तो इसको भी साथ में मूव होएगा। ठीक है, ये पेरेंट बन गया है और ये चाइल्ड बन गया है। ये अपने आप तो कहीं मूव हो सकता है, लेकिन अगर पेरेंट मूव करेगा तो इसको भी उसके साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोन जो है पेरेंट है और आपका जो सिलेंडर है वो चाइल्ड है। ठीक है, ये 2 चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना है कि यह किस तरीके से काम करता है। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड में ये फर्क होता है। ग्रुप में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे से लिंक नहीं होता, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक तीसरे ऑब्जेक्ट से लिंक होते हैं, वो तीसरा ऑब्जेक्ट जो आपका ग्रुप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आपस में लिंक हो रखे हैं डायरेक्टली। ये वाला पेरेंट बना हुआ है जो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये भी रोटेट हो रहा है। ठीक, और अगर आप इसकी रोटेशन एक्चुअल में देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को चाइल्ड बना देते हैं तो चाइल्ड क्या है, जब पेरेंट को आप मूव करेंगे, पेरेंट को मूव करेंगे या रोटेट करेंगे, ठीक है, तो जो चाइल्ड पे इफेक्ट पड़ेगा वो पेरेंट के पाइवेट के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में इसका पाइवेट तो ये है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से पेरेंट को सिलेक्ट करके रोटेट करता हूँ तो इसका इफेक्ट जो पड़ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक पड़ रहा है। ठीक है, पेरेंट के पाइवेट से इफेक्ट पड़ रहा है। जब आप पेरेंट से मूवमेंट करोगे तो पेरेंट के पाइवेट से इफेक्ट कर रहा है चाइल्ड पे। ठीक है, इस तरीके से समझना है इसको। तो ये इसका अपना पाइवेट है यहाँ पे और ये इसके पेरेंटिंग का पाइवेट यहीं पे रखा हुआ है जहाँ पे कौन है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं हमारे जिनको हमें पता होना चाहिए कि पेरेंटिंग क्या होती है, चाइल्ड क्या होता है। जिसको आपको कंट्रोल करना है वो चाइल्ड बनेगा और जो कंट्रोल करने वाला है वो पेरेंट बनेगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कहीं पे पेरेंटिंग बनाई और आप चाह रहे हो या आपसे पेरेंटिंग गलत हो गई या आप उसको हटाना चाहते हो तो आप कैसे हटाओगे उस पेरेंटिंग को, उसकी भी एक शॉर्टकट है। आप चाइल्ड को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये चाइल्ड है सिलेंडर, चाइल्ड को सिलेक्ट करके आप प्रेस करोगे शिफ्ट और पी। ठीक है, शिफ्ट पी से ये अनपेरेंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप पेरेंटिंग करते हो तो आपको पहले चाइल्ड को सिलेक्ट करना है, फिर पेरेंट को सिलेक्ट करना है और पी प्रेस करना है। ठीक है, और अगर आपको पेरेंटिंग हटानी है, ठीक है, पेरेंटिंग तोड़नी है तो आप चाइल्ड को सिलेक्ट करोगे और शिफ्ट पी दबाओगे तो आपकी पेरेंटिंग टूट जाएगी। अब ये अलग हो गया है, ठीक है, और ये दोबारा अलग हो गया। इनके आपस में जो पेरेंटिंग का लिंक था साथ में वो टूट चुका है अब। ठीक है, तो ये फर्क होता है ग्रुपिंग और पेरेंटिंग में। ग्रुपिंग में ग्रुप कंट्रोल करता है दोनों ऑब्जेक्ट्स को,
ठीक है। और पेरेंटिंग में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है। मतलब ग्रुपिंग में आप कह सकते हो एक तरीके से 3 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। एक तो आपके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने बनाए व्यू पोर्ट पे, तीसरा ग्रुप भी एक आपका एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, जो असल में कुछ विजुअली कुछ डिनोट नहीं करता लेकिन वो काम करता है उस तरीके से, ठीक है। वहां पे 3 ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में और यहाँ पे 2 ही ऑब्जेक्ट है। तो पेरेंटिंग में क्या होता है, पेरेंटिंग में डायरेक्ट लिंकिंग होती है ऑब्जेक्ट्स की और ग्रुपिंग में इनडायरेक्ट लिंकिंग होती है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। ग्रुपिंग में एक थर्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है जो उन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है और पेरेंटिंग में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली लिंक हो रहा है, ठीक है। इसका फर्क समझना है थोड़ा सा कि पेरेंटिंग क्या होती है और ग्रुपिंग क्या होती है, ठीक है। आप कह सकते हो कि ग्रुपिंग जो है लोअर लेवल की पेरेंटिंग आप एक तरीके से कह सकते हो ग्रुपिंग को, ठीक है। ग्रुपिंग का जो है एक लेवल जो है डाउन होता है रिलेशनशिप में पेरेंटिंग से, पेरेंटिंग का रिलेशनशिप ज़्यादा हाई होता है ग्रुपिंग से, ठीक है। पेरेंटिंग ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ग्रुपिंग से, ठीक। तो इसको हमें जैसा यूज़ करना होता है हम उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे, ठीक है। ग्रुपिंग और पेरेंटिंग मुझे होप है सबको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।